How to destroy 90% of the people in just 7 days. ये वीडियो सबके लिए नहीं है. तुम सबसे compete कर रहे हो. जो बंदे वीडियो देख रहे हैं उनसे भी compete कर रहे हो. एंड हाँ, 90% will not even watch it bro. कितने लंबी होगी ये वीडियो? 20 मिनट की, 25 मिनट की होगी. और कितने लोग देखेंगे एंड तक? बहुत कम. 90% will leave in between. कंपटीशन बहुत रूथलेस हो चुका है एंड धीरे धीरे और रूथलेस बनते जा रहा है. अभी तुम्हारे पास जो अपॉर्चुनिटी है ना, ये अपॉर्चुनिटी वापस नहीं आएगी. अभी सुधर जाओ, अभी ऑन ट्रैक आ जाओ. जितनी बकचोदी तुम करोगे उतना ज़्यादा तुम अपना पोटेंशियल गंवा रहे हो, उतना ज़्यादा तुम्हारा कंपटीशन तुम्हें कुचल देगा. राइट नाउ तुम एक रेस में हो. तुम्हें क्या लगता है अब मैं अपने आप से compete कर रहा हूँ 1% बेटर एवरी डे, आई एम गोइंग टू लिव इन बैलेंस? फक नो ब्रो. बैलेंस तो उन लोगों के लिए है जो लाइक बिगिनर्स होते हैं, जिन्होंने अपने आप को इम्प्रूव करना जस्ट अभी चालू किया है. उनके लिए बैलेंस होता है, उनके लिए 1% बेटर एवरी डे होता है. पर भाई तुम ये बोलते हो, तुम्हें शर्म नहीं आ रही कि आई वॉन्ट टू इम्प्रूव 1% एवरी डे? तुम्हें जिम गए कितना टाइम हो गया है? 2 साल, 3 साल, 6 महीने. 6 महीने के बाद भी तुम ये घटिया सा माइंडसेट लेके चल रहे हो कि आई वांट टू इम्प्रूव 1%. कल मैंने 4 पुशअप मारे, आज मैं 5 मारूंगा. इफ यू आर अ फैट एस मदरफकर जिसने अपनी जिंदगी में कभी एक डंबल को हाथ नहीं लगाया है, देन दैट्स प्रोग्रेस फॉर यू. बट क्या तुम एक फैट एस हो जिसने डंबल को अपनी ज़िंदगी में हाथ नहीं लगाया? अगर तुम ऑलरेडी जा रहे हो जिम 6 महीने के लिए, 7 महीने के लिए, 1 साल के लिए, अब तुम बिगिनर नहीं हो. यू हैव टू लेवल अप नाउ. ड्रॉप दिस बैलेंस माइंडसेट, ड्रॉप दिस 1% बेटर माइंडसेट, बिकॉज दिस इज जस्ट फॉर बिगिनर्स. ये चीज़ करके तुम 90% से आगे नहीं निकल पाओगे, बिकॉज 90% आर नाउ गेटिंग एनलाइटेंड. तुम्हें लगता है तुम्हारा कंपटीशन डे बाय डे क्या कर रहा है? ब्रो, ही इज इम्प्रूविंग. तुम कंप्लेसेंट हो रहे हो बट वो बढ़े जा रहा है. तुम जब मेहनत नहीं करते, वो बंदा ट्रिपल मेहनत करता है उस दिन. तुम्हारा जब किसी चीज़ का करने का मन नहीं करता, पढ़ाई करने का मन नहीं करता, जिम जाने का मन नहीं करता, मेहनत करने का मन नहीं करता, तुम्हारा कंपटीशन उसी दिन पे वो सारी चीज़ें कर रहा है एंड उसको भी मन नहीं है. That's how you surpass the 90%. That's how you get in the top 1%. That's how you become ruthless. You can just easily destroy the 90% if you just try. अगर तुम अपने दिमाग को बोलोगे कि ठीक है, let me just try, देखते हैं क्या होता है, अपने फालतू के डिज़ायर्स को, एक्सपेक्टेशंस को गिरा के बस ट्राई करोगे ना, यू विल बी सरप्राइज्ड कि तुम कितना काम कर सकते हो. बहुत लोगों को अपना खुद का पोटेंशियल ही नहीं पता रहता. बिफोर बॉक्सिंग मैं एक मोटा सा आदमी था जो पूरे टाइम वीडियो गेम खेलते रहता एंड मेरे को अपनी बॉक्सिंग का पोटेंशियल नहीं पता था. व्हेन आई फर्स्ट स्टेप इनटू द बॉक्सिंग जिम, मेरे को जेन्युइनली पता लगा कि फक ब्रो, मेरे में तो पावर है, मेरे में जान है, मार सकता हूँ. आई कैन लिटरली पंच समबडी, नॉकआउट कर सकता हूँ किसी को. बहुत लोग ये जिंदगी में फिगर आउट ही नहीं कर पाते बिकॉज दे नेवर टेक अ सिंगल स्टेप आउट ऑफ द कम्फर्ट जोन. अब अगर मेरे को मेरे बड़े भाई ने जिम नहीं घुसाया होता, बॉक्सिंग जिम नहीं घुसाया होता, पूरा टाइम वीडियो गेम खेलता है, अभी तक मैं वही कर रहा होता. बिकॉज मैं अपने पोटेंशियल को कभी रियलाइज़ नहीं कर पाता. मैंने ज़िंदगी में उससे पहले एक ढंग से पंच नहीं खाया था. बट जब मैंने बॉक्सिंग जिम ज्वाइन किया, आई यूज टू पंच पीपल एंड ऑल्सो गेट पंच्ड. कम्फर्ट जोन से बाहर निकला मैं. अब मेरे को पता है कि ब्रो लड़ाई कैसे करते हैं. इफ़ आई एवर गॉट इन टू अ फाइट, अपने आप को डिफेंड करना आता है मेरे को. आई विल लिटरली हैव टू होल्ड बैक माई सेल्फ कि मैं उस बंदे की जान ना ले लूँ. तुम्हारे पास भी ऐसा पोटेंशियल होगा पर तुमने वो चीज़ अभी तक रियलाइज ही नहीं किया क्योंकि तुम कंफर्ट जोन से आगे नहीं निकल पा रहे. तुमको ना एक ट्रैप में फंसा दिया है. द ट्रैप इज डोपामिन ट्रैप. अभी तुम ना डोपामिन रिच हो. डोपामिन रिच का मतलब तुम डोपामिन से घिरे पड़े हो. हर जगह तुम्हें डोपामिन मिल रहा है. यहाँ से डोपामिन मिल रहा है, वहाँ से मिल रहा है. तुम घर पे बैठते हो, शांति से बैठ नहीं पाते. तुम्हें चाहिए डोपामिन 24/7. तुम बाहर जाते हो, तुम्हें चाहिए डोपामिन. तुम खाना खाते हो, तुम्हें चाहिए डोपामिन. अच्छा खाना खाना है, जंक फूड खाना है. तुम जिम जाते हो, जिम में वर्कआउट करते हो, मन नहीं करता, डोपामिन चाहिए. जिम से नीचे आते हो, उसके बाद मोमोज, जूस, चॉकलेट्स, रेड बुल. व्हाट यू वांट टू बिकम इज डोपामिन पुअर. द 90% अराउंड यू आर डोपामिन रिच. अपनी आंखें बंद करो एंड जस्ट सोचो कि मैं पूरा दिन क्या करता हूँ. पूरा दिन मैं इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मतलब इजी डोपामिन के पीछे भागते रहता हूँ. मैं शॉर्ट वीडियो देखता हूँ, स्क्रॉल करते रहता हूँ, जंक फूड खाता हूँ, टाइम वेस्ट करते रहता हूँ, मास्टरबेट करते रहता हूँ. हमेशा मेरे को इंस्टेंट डोपामिन की तलाश रहती है. उसकी वजह से मैं कोई भी बड़ा काम नहीं कर सकता. जैसे कि पढ़ाई हो गया, जिम जाना हो गया, काम पे ध्यान देना हो गया, उन चीज़ों पे मैं ध्यान नहीं दे सकता बिकॉज आई एम ऑलवेज सराउंडेड बाय डोपामिन एंड दैट्स हाउ यू रूइन योर लाइफ. अब देखो भाई,
तुम्हारा दिमाग ना पागल है, लिटरली पागल है। तुम्हारा दिमाग उस आदिवासी जैसा है जो भाई 5,000 साल पहले जीता था। अब आदिवासी को तो क्या चाहिए? खाना चाहिए, शुगर चाहिए, शेल्टर चाहिए, सेक्स चाहिए। बट तुमको वो सारी चीजें आज के जमाने में इतनी इजीली मिल जाती है ना। लाइक ब्रो सोच के देखो, खाना चाहिए, शुगर चाहिए, जंक फूड खाओ, कितना ज्यादा शुगर मिलेगा, कितना ज्यादा प्रोसेस्ड फूड होगा। इतनी आगे बढ़ गई है फूड इंडस्ट्री, तुम्हारा दिमाग को लिटरली हैक कर दिया है। तुम्हें सेक्स चाहिए, सेक्स मिल नहीं रहा, कोई बात नहीं ब्रो, मास्टरबेट कर लो, उससे खुशी बनाओ। तुम्हें वैलिडेशन चाहिए, कोई बात नहीं भाई, गेम खेल लो, गेम से वैलिडेशन मिलती है ना भाई। वीडियो गेम खेलो तुम, वीडियो गेम में तुम तो टॉप पे हो गए। वैलोरेंट जब तुम खेलते हो, जब तुम किल्स निकालते हो, एस कर देते हो, तो तुम्हारी सब तारीफ करते हैं ना, वाओ सो गुड ब्रो सो गुड। वहां से तुम्हें वैलिडेशन मिल जाएगी, वहां से तुम्हें तारीफ मिलेगी। सो पॉइंट क्या है असली जिंदगी जीने का? गेम में ही जी लेता हूँ ना, क्योंकि गेम में मेरी इज्जत है, रियल लाइफ में मेरी इज्जत है ही नहीं। तुम्हारा दिमाग तो केवमैन वाला है, जनरेशन बदल गई। दैट्स व्हाई इट इज सो हार्ड टू इवन मेक 1-2% ऑफ प्रोग्रेस इन टुडेज डे एंड एज। अब अगर तुम्हें डोपामीन पुअर बनना है, यू हैव टू स्टार्ट अ डोपामीन डिटॉक्स। देर इज नो अदर ऑप्शन। प्लीज उन लोगों पे बिलीव मत करना जो बोलते हैं यू हैव टू बी 1% बेटर। आज तुम एक चीज कम करो, कल तुम दूसरी चीज कम करो। नहीं ब्रो, दैट इज अनहेल्दी, दैट इज अ पाथ टू मीडियोक्रेसी। तुम्हें वो चीज़ नहीं करनी है, तुम्हें सारी बैड हैबिट्स को हटाना है। एक भी बैड हैबिट नहीं होनी चाहिए तुम्हारी लाइफ में। मेक योर डे 100% प्रोडक्टिव। हाउ कैन यू डू दैट? ठीक है, अब मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई बिल्कुल संन्यास ले लो भाई, मुंडन करा लो अपना और मॉन्क बन जाओ। नहीं भाई, दैट इज स्टूपिड। यू ऑल्सो हैव टू एंजॉय लाइफ। जब तुम एक चीज़ को एक्सेस में करते हो ना, तब जाके वो चीज़ प्रॉब्लम बन जाती है। फॉर मी, आई टेक एन एग्जाम्पल ऑफ माई सेल्फ। गेमिंग, मैं गेमिंग को हाथ तक नहीं लगाता, क्योंकि मेरे को पता है अगर मैंने इस चीज़ को हाथ लगा दिया ना, मेरे को हो जाएगा गंदा एडिक्शन। मैं हर चीज़ में कॉम्पिटिटिव हो जाता हूँ। अब शायद तुम्हारे लिए वो चीज़ नहीं होगी, शायद तुम हफ्ते में 2-3 बारी गेम खेल लेते हो एंड इट डजंट बिकम एन एडिक्शन। यू आर नॉट ऑब्सेस्ड ओवर इट, बट फॉर मी आई गेट ऑब्सेस्ड ओवर इट। सो मेरे लिए आई हैव टू कम्प्लीटली डिस्कार्ड इट। मीनवाइल स्क्रॉलिंग ऑन इंस्टाग्राम ब्रो, आई डोंट गेट एडिक्टेड टू दैट। वीडियो चालू होने से पहले इंस्टाग्राम खोल रहा था, एक स्टोरी डालनी थी, मेरे दिमाग ऑटोमेटिकली इंस्टा पेज पे गया। मैंने 2 सेकंड के लिए अपना फॉर यू पेज देखा एंड मैं लिटरली बोर हो गया। मैंने इंस्टाग्राम हटा दिया, लॉग आउट कर दिया, बिकॉज आई एम नॉट एडिक्टेड टू दैट शिट। सो मेरे लिए स्क्रोलिंग इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, बट गेमिंग है। तुम्हारे लिए उल्टा होगा, स्क्रोलिंग कुछ ज़्यादा ही बड़ी प्रॉब्लम है, गेमिंग कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड क्या चीज़ मेरे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। वेदर इट्स गेमिंग, वेदर इट्स सम सॉर्ट ऑफ नशा, वेदर इट्स ईटिंग जंक फूड, वट एवर इट इज़, कंप्लीटली रिमूव दैट। डू नॉट इवन डू इट ओकेजनली। जो लोग बोलते हैं ना आई डू इट ओकेजनली, आधे घंटा हफ्ते में 4-5 बारी, इज नॉट ओकेजनली ब्रो। अपने आप को झूठ मत बोलो, दैट्स द बिगेस्ट थिंग 90% ऑफ द पीपल, द एवरेज गाय विल डू, लाई टू हिमसेल्फ एंड ही विल ऑलवेज से कि भाई मैं तो कभी झूठ नहीं बोलता। तुमने नोटिस किया होगा, दैट गाय इज लिटरली मेकिंग फेक प्रोमिसेस। तुम्हें झूठे प्रोमिसेस सुना रहा है, तुम्हारा विश्वास गेन करके तुमको धोखा दे रहा है। दीज आर द 90%। क्या तुम उनके ऐसा बनना चाहते हो? सो फर्स्ट स्टॉप हैंगिंग अराउंड दीज टाइप्स ऑफ पीपल जो झूठ बोलते हैं, जो मीडियोकर हैं, जो तुम्हें बोलते हैं कि हाँ आई वॉन्ट टू इम्प्रूव टू, मेरे को भी जाना है सेल्फ इम्प्रूवमेंट जर्नी पे, मेरे को भी चालू करनी है, बट एट द एंड दे डू नथिंग, लिटरली दे डू नथिंग। सो यू नो किस टाइप के लोग हैं वो? बस बोलते हैं, कुछ करते हैं नहीं। दे आर जस्ट ऑल टॉक। ऐसे लोगों से दूर रहो, बिकॉज ब्रो इनकी मेंटालिटी तुम्हारे पास भी आ सकती है। अब जो 90% है, अगर मैं उनको बोलूँ कि भाई जैसे तू गेम खेलता है, जैसे तू भाई जंक फूड खाता है, उसी तरह तुम अपने काम से भी एडिक्टेड हो जाओ। लाइक तुमने सोचा होगा काश मैं पढ़ाई से उतना एडिक्टेड होता जितना मैं वीडियो गेम से एडिक्टेड हूँ। काश मैं जिम जाने से इतना एडिक्टेड होता जितना मैं स्क्रोलिंग से एडिक्टेड हूँ। काश अगर ऐसा होता तो भाई लाइफ ही क्या होती। तुम्हें लगता है कि भाई ये कितनी अनरियलिस्टिक चीज़ है, कितनी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस है कि भाई उस चीज़ से एडिक्टेड होना जिस चीज़ को मेरे करने का मन ही नहीं है। बट यू नो तुम इतने पास आ गए थे अपनी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में, पर तुम गिव अप कर गए बीच में। बिकॉज देयर इज़ अ वे टू गेट एडिक्टेड टू योर वर्क, देयर इज़ अ वे टू गेट एडिक्टेड टू जिम। अभी वो चीज़ तुम्हें इम्पॉसिबल लग रही होगी, बट इन एक्चुअल रियलिटी वो चीज़ पॉसिबल है। मेरे जैसा स्टूडेंट जो हमेशा टीचरों से गालियाँ सुनता था, वो स्टडीइंग से एडिक्टेड बन चुका था। लाइक ब्रो 12वीं के बाद CUET के एग्ज़ाम दिए थे मैंने। CUET के एग्ज़ाम में मैंने 60 सैम्पल पेपर सॉल्व किए थे। एंड ब्रो जिस बंदे को 1-2 सैम्पल पेपर सॉल्व करने में बीटी आती थी, उसने 60 सैम्पल पेपर सॉल्व कर दिए। बिकॉज आई गॉट एडिक्टेड टू स्टडिंग, आई गॉट एडिक्टेड टू प्रोड्यूसिंग वीडियोस, आई गॉट एडिक्टेड टू द जिम। तुम इस चीज़ को नशा कैसे बना सकते हो? इट इज़ पॉसिबल, एंड ये चीज़ तुम कर पाओगे बाय बीइंग डोपामीन पुअर।
बिकॉज दीज थिंग्स डू नॉट गिव यू इंस्टेंट डोपामीन. एकदम से डोपामीन तुम्हें नहीं मिलेगा, बाद में जाके मिलेगा. दैट्स वाई दीज हैबिट्स आर कॉल्ड डिलेड ग्रेटिफिकेशन हैबिट्स. बाद में जाके तुम्हें अच्छा लगेगा. अगर आज जिम करोगे कल अच्छा लगेगा. एक महीना जिम करोगे, अगले महीने तुम ज़्यादा फिट बनोगे. अगर आज कार्डियो करोगे यू विल फील बेटर टुमारो. अगर आज अच्छी डाइट लोगे यू विल फील बेटर टुमारो. अगर आज पढ़ोगे उस टेस्ट में ज़्यादा मार्क्स लाओगे. दीज हैबिट्स आर कॉल्ड डिलेड ग्रेटिफिकेशंस. एंड अगर अभी तुम अपने आप को इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन से घिरे रखोगे, तुम्हें एकदम से डोपामिन मिले जा रहा है, तुम अपने दिमाग को ब्रेक ही नहीं दे रहे सोचने का, प्रोसेस करने का चीज़ें. तुम्हारा दिमाग तो पागल है, बच्चा है वो, तो डोपामिन के पीछे जाएगा. कैंडी दिख रहे, कैंडी के पीछे जाएगा. बट यू आर दैट रिस्पॉन्सिबल एडल्ट ना, जो बच्चों को पकड़ेगा कि नहीं स्ट्रेंजर है उसके साथ मत जा. तुम्हारा दिमाग तो आदिवासी वाला है, पर तुमको तो समझ है. वाई आर यू स्टिल फॉलोइंग इनटू दीज ट्रैप्स? जब तक तुम डोपामिन पुअर नहीं बन पाओगे ना, यू विल ऑलवेज बी स्टक, यू विल ऑलवेज बी इन द 90%, यू विल ऑलवेज बी एवरेज. अपने टास्क से एक्सपेक्टेशंस ही ख़त्म कर दो. कोई भी टास्क करो उससे रिवॉर्ड्स की एक्सपेक्टेशन मत करो. लिटरली ब्रो, दैट्स द बेस्ट वे टू मेक प्रोग्रेस इन एनीथिंग. सिर्फ कर्म करो, जय पराजय का विचार बिल्कुल मत करो. दैट्स हाउ यू गेट एडिक्टेड टू योर वर्क, क्योंकि वो तुम्हारा कर्तव्य बन जाता है. तुमने उसके साथ कोई एक्सपेक्टेशन नहीं जोड़ रखी. मान के चलो कि भाई तुम्हें पढ़ना है, जो 90% है दे हैव एक्सपेक्टेशंस. मेरे को जिम जाना है क्योंकि 6 पैक्स चाहिए, मेरे को यूट्यूब बनाना है, मेरे को यूट्यूब वीडियो बनानी है क्योंकि पॉपुलर बनना है, वैलिडेशन चाहिए. मेरे को अच्छा खाना खाना है बिकॉज अच्छी बॉडी चाहिए. मेरे को बंदी बनानी है बिकॉज आई नीड वैलिडेशन, आई नीड लव. एक्सपेक्टेशंस ही गिरा दो, तब जाके तुम अपना कर्तव्य, अपना पर्पस पूरा कर पाओगे. द बेस्ट एडवाइस दैट आई कैन गिव यू राइट नाउ इज रीड भगवत गीता, या फिर जो भी तुम्हारा रिलीजन है. अगर तुम मुस्लिम हो कुरान रीड करो, क्रिश्चियन हो बाइबल रीड करो. एंड ऐसी बात नहीं है कि अगर तुम हिंदू हो तो तुम और कोई बुक रीड नहीं कर सकते. यू कैन ऑल्सो रीड द बाइबल, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तुम्हें कुछ सीखने को ही मिलेगा उससे. स्पॉटिफाई पर अगर तुम जाओगे, वहाँ पे टाइप करोगे भगवत गीता इन इंग्लिश, फुल भगवत गीता आ जाएगी इन इंग्लिश, ट्रांसलेटेड. एवरीथिंग इज अवेलेबल टू यू. That's the stupid thing bro. तुम्हें सब कुछ मिल रखा है, still you're not taking any action. That's why you will stay in the 90%. That's why you will stay average. महाभारत देखो भाई, महाभारत देखो. It is free on the internet. लिटरली ब्रो 1-2 महीने लगा के महाभारत कंप्लीट कर लो. अभी तुम अगर मेरे डिस्क्रिप्शन में जाओगे 2 लिंक मिलेंगे. पहला लिंक है मेरी प्राइवेट कम्युनिटी का. अगर तुम चाहते हो कि मैं पर्सनली आके तुम्हारी हेल्प करूँ, तुम कोर्सेज देखना चाहते हो अबाउट रूथलेस प्रोडक्टिविटी, लुक्स मैक्सिंग, एस्थेटिक एट होम, हाउ टू बिकम एस्थेटिक एट होम, देन आई वुड सजेस्ट कि स्कूल ऑफ एलीट्स मेरी प्राइवेट कम्युनिटी ज्वाइन कर लो. पहला लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, फर्स्ट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. द सेकंड लिंक इन माई डिस्क्रिप्शन इज़ माई टेलीग्राम चैनल. इसमें मैं रोज़ कुछ ना कुछ पोस्ट करते रहता हूँ, चाहे वो एक फ़ोटो हो, चाहे वो एक वॉइस नोट हो, चाहे वो एक टेक्स्ट हो. रोज़ कुछ ना कुछ वैल्यूबल, कोई ऐसी छोटी सी चीज़ जो तुम्हारी लाइफ में एक वैल्यू ऐड करे. सो हाँ, तुम उसको भी ज्वाइन कर सकते हो एंड दैट्स कम्प्लीटली फॉर फ्री. बट या मैन, that's it for now. Take care and take action.